अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.2 करने लगे नेशनल बुक फाउंडेशन की। इसमें सबसे जो पहला क्वेश्चन है उसमें रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस टू क्वाड्रेटिक फॉर्म यूजिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशन। इसमें हमारे पास डिफरेंट इक्वेशन गिवन है, उसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म देनी है। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें ताकि आपको अपने मुतल्लिका कोर्स की वीडियो मिलती रहे और अल्लाह ताला आपको दुनिया के हर मैदान में कामयाबी नसीब फरमाए। तो इसमें जो पहला है वो है ax4 प्लस bx² प्लस c=0। ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमने सब्स्टिट्यूशन करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ये डिफरेंट टाइप की इक्वेशन है। ये इक्वेशन इस फॉर्म की है, ये इक्वेशन है, ये आपकी डिफरेंट फॉर्म्स इक्वेशंस हैं जो इस एक्सरसाइज में आप करेंगे। उसमें आपकी ये इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसकी डिग्री 4 है, ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये आपकी इस फॉर्म की इक्वेशन है। ax4 वही बल्कि इक्वेशन है प्लस bx² प्लस c=0। ये एक टाइप की इक्वेशन है। इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जैसे ये x4 है, ये x² है प्लस ये। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 2 होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री क्या होती है? 2 होती है और यहाँ इसकी डिग्री 4 है। तो सब्स्टिट्यूशन करते हुए इसको हमने लिखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो हम लिखेंगे लेट x² y है, x² y है। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि x4 x² का स्क्वायर है तब x4 बनता है, ये इक्वल होगा y² के। तो इस तरह अगर हम ये दोनों x² की जगह और x4 की जगह इस इक्वेशन वैल्यूज पुट कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा ay4 और प्लस by प्लस c=0। तो ये हमने जो गिवन इक्वेशन थी उसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है 9x⁴ माइनस 3x³ प्लस 7। इसको भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ अगर आप गौर से देखें तो ये x³ का स्क्वायर क्या होता है? x6 होता है। तो अगर हम इसमें वही सब्स्टिट्यूशन करेंगे, लेट x³ y कह लें, x³ y। तो इसका अगर हम बोथ साइड पे स्क्वायर ले लें यानी x³ का स्क्वायर और यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास y का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? x6 y²। अब ये वाली सब्स्टिट्यूशन हम इसमें कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 9x6 हमारा किसके इक्वल? y² के। तो ये 9y² माइनस 3x³ किसके इक्वल? y के। तो माइनस 3y प्लस 7=0। तो ये हमारे पास जो है इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इक्वेशन जो है कन्वर्ट हो गई। उसके बाद थर्ड है, थर्ड पार्ट इस तरह का है कि इसमें 3x प्लस 4/6x माइनस 2 -1। अब इसमें उस तरह की सब्स्टिट्यूशन तो नहीं हो सकती क्योंकि ये आपका एक और टाइप इक्वेशन है, वो नेक्स्ट पार्ट आएगा तो आपको बताता हूँ मैं आपको। इसमें ये आपकी सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, इसको आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए इसका एलसीएम क्या 1 6x - 2 और 1 का एलसीएम क्या है? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एलसीएम, और व्हाट इज एलसीएम? एलसीएम इज 6x - 2। अब सबको 6x - 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x/1 से और फिर आगे 6x - 2 को
मल्टीप्लाई करेंगे 4/6x-2 से, और -6x-2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम -1 से भी। इस तरह बेशक इस तरह ब्रैकेट लगा लें ताकि आप साइन को सही मिस्टेक मल्टीप्लाई करें। और इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में 3x ब्रैकेट 6x-2, और यहाँ 6x-2 6x-2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ +4 आएगा, और ये -1 को 6x से मल्टीप्लाई करेंगे -6x आ जाएगा, और -+2 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये 3x को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18x² हो जाएगा, और -3x 6x हो जाएगा, +4 हो जाएगा, इधर आएगा +6x हो जाएगा, और यह हो जाएगा -2 = 0। अब -6 और +6 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास 18x² +4 और -2 से +2 = 0 आ जाएगा। इसमें दरम्यान टर्म 0 है, तो ये आपकी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ये कौन सी फॉर्म है? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म। उसके बाद पार्ट नंबर 4 है, पार्ट 4 में आपके पास है x+1 होल स्क्वायर प्लस 3/x+1 होल स्क्वायर = ये भी एलसीएम्स हो सकते हैं, लेकिन ये अब आपकी एक टाइप है इक्वेशन की। इसमें क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, तो इसमें आपके पास ये एक टाइप है, इक्वेशन ऑफ फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म की इक्वेशन है? इस फॉर्म की इक्वेशंस ऑफ द, ये इस फॉर्म की इक्वेशन है। इसमें ये आपके पास a p(x) प्लस b और नीचे भी p(x) और = c है। ये इस फॉर्म की इक्वेशन है, जिसमें देखें ये आपका x+1 होल स्क्वायर x+1 होल स्क्वायर सेम एक जैसा है। तो इसमें भी आप सुपोजिशन कर सकते हैं, इसमें आप सुपोजिशन कर सकते हैं। इसमें क्या सपोज करेंगे? इसमें हम कह सकते हैं कि लेट x+1 होल स्क्वायर = y है, तो फिर ये हमारा आपके पास बन जाएगा y/1 प्लस 3/y = 4/1। अब इसका एलसीएम y है, तो इन सबको y से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इन सबको जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं, ये आएगा y × y/1 और प्लस y × 3/y और = y × 4/1। तो ये हमारे पास y² आ जाएगा, और यहाँ y कैंसिल हो जाएगा, +3 आएगा और = 4y आ जाएगा। इसको इधर ले, तो ये हमारे पास इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, y² - 4y = 3 +3 = 0। ये इसकी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस इक्वेशन को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद पार्ट 5 है, पार्ट 5 में है 3x² + 1/x² ब्रैकेट क्लोज प्लस 8 ब्रैकेट x + 1/x ब्रैकेट क्लोज प्लस 11 = 0। ये अब हमारे पास इक्वेशन है, इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो इसको इसमें आप देखें, नज़र आ रहा होगा आपको कि ये आपके पास क्या है, x + 1/x है, और इसका अगर स्क्वायर लिया जाए तो हमारे पास x² + 1/x² की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम इस तरह से पोजीशन करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे। इसमें ये हम लिखेंगे लेट x + 1/x = y। अब अगर बोथ साइड, लेफ्ट साइड राइट में हम स्क्वायर लें
x प्लस 1/x होल स्क्वायर लेंगे तो यहाँ y का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके पास फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, a क्या x है और b क्या 1/x है, इज इक्वल टू y स्क्वायर है। ये x x कट जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये प्लस 2 है, ये आपका राइट साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2। तो अब आपके पास देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई, x प्लस 1/x की भी आ गई। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसकी इक्वल है, ये इक्वल है y स्क्वायर माइनस 2 के और फिर प्लस 8 और ये x प्लस 1/x इक्वल है y के प्लस 11 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा तो ये हो जाएगा आपके पास 3y स्क्वायर माइनस 6 प्लस 8y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। और इसको फर्दर लिख सकते हैं हम 3y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपकी आफ्टर सब्स्टिट्यूशन आप इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद पार्ट नंबर 6 में हमारे पास है 3x4 प्लस 7x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपकी रिसिप्रोकल इक्वेशन है, ये आपकी रिसिप्रोकल इक्वेशन है, ये रिसिप्रोकल इक्वेशन है। रिसिप्रोकल इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है, ये आपकी रिसिप्रोकल इक्वेशन है। रिसिप्रोकल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है इफ एन इक्वेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वेरिएबल बाय इट्स रिसिप्रोकल, यानी जो आपके पास वेरिएबल है उसकी जगह उसका अगर रिसिप्रोकल पुट कर दिया जाए और फिर उसको सिंप्लीफाई किया जाए तो दोबारा वही आंसर आए, तो ऐसी इक्वेशन क्या होती है, रिसिप्रोकल इक्वेशन होती है। यानी इसमें अगर आपके पास ये वेरिएबल x है, अब इस x की अगर 1/x पुट कर दें आप और फिर उसको दोबारा सिंप्लीफाई करें तो यही आंसर दोबारा आएगा, तो ये आपकी रिसिप्रोकल इक्वेशन है। यानी सच इक्वेशन which is not affected by the replacement of an variable by its reciprocal, then it is called reciprocal equation। ये हमारे पास reciprocal equation है। इसमें अब आपने क्या करना है, इसमें इसको आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। उसके लिए क्या करेंगे, ये x4 है, हम इसकी पूरी इक्वेशन को x स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे, तो फोर इक्वेशन को x स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग बाय x स्क्वायर पे हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x4 बाय x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब बाय x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर बाय x स्क्वायर माइनस 7x बाय x स्क्वायर प्लस 3 बाय x स्क्वायर और 0 बाय x स्क्वायर, सबको हमने x स्क्वायर पे डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा प्लस 7x और यहाँ आ जाएगा ओनली 5 और यहाँ आ जाएगा माइनस 7 बाय x और यहाँ आ जाएगा आपके पास 3 बाय x स्क्वायर और यहाँ क्या आ जाएगा 0। इससे नेक्स्ट स्टेप में देखें आप, ये 3x स्क्वायर और ये 3x स्क्वायर आपकी एक जैसी वैल्यू है, यानी ये एक यानी इसमें x स्क्वायर है और यहाँ क्या इसके साथ क्या है 3 बाय x स्क्वायर है। इसी तरह ये प्लस 7x है और माइनस 7 बाय x है और प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, हमारे पास क्या था 3x स्क्वायर प्लस 3 बाय x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 7 बाय x है। इसके बाद
प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम यहाँ अगर 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। और इसमें 7 कॉमन लें तो हमारे पास x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कन्वर्ट करना है, तो x माइनस 1 बाय एक्स को हम सपोज करेंगे लेट x माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू y। अब बोथ साइड पे स्क्वायर लेंगे, x माइनस 1 बाय एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, b क्या है 1 बाय एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये x और x कैंसिल हो जाएंगे, 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा। तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 आपका राइट साइड चला जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2। तो अब हमारे पास इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ क्या आएगा वाई स्क्वायर प्लस 2 और उसके बाद हमारे पास क्या था 7y प्लस 7 और x माइनस 1 बाय एक्स y की इक्वल है 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब 3 को विद इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे, 3y स्क्वायर प्लस 6 प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यह आएगा 3y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 11, 6 प्लस 5 11। तो ये इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम जो इक्वेशन गिवन थी उसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा 7th पार्ट है। 7th पार्ट में एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है 7th पार्ट में। 7th पार्ट इस तरह है, इसमें a के पावर 2x प्लस b के पावर x प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है। ये अब आपकी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होती हैं। ये आपकी कौन सी इक्वेशन है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ये आपकी ऐसी टाइप की होगी, बल्कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी। ये इसी तरह की आपकी इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म k पावर x, जिसमें किसी की यानी आप किसी वेरिएबल k पावर x या इस तरह ऐसी इक्वेशन जिसमें इस तरह कोई वेरिएबल इन्वॉल्व होता है उसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसमें आप देखें आपके पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यही है जो दी गई है आपकी बुक में। ये आपके पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ही है। इसको देखेंगे k पावर x है, यहाँ हम इसको कैसे लिख सकते हैं, k पावर 2x को k पावर x होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और आगे क्या है, प्लस k पावर x है और प्लस c इज इक्वल टू 0 है। अब अगर इसमें हम अगर सपोजिशन करें लेट k पावर x इज इक्वल टू y है, तो अगर हम इसका स्क्वायर लेंगे k पावर x होल स्क्वायर ले तो ये आपके पास y स्क्वायर बन जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं k पावर 2x लिख सकते हैं, k पावर 2x इक्वल टू y स्क्वायर। तो ये आपके पास इसकी जो आंसर आएगा वो आएगा a y स्क्वायर, क्योंकि ये आपका y स्क्वायर की इक्वल है, और प्लस b y क्योंकि k पावर x आपका y की इक्वल है, और प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये आप इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद पार्ट 8 है। पार्ट 8 में भी आपके पास एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है
उसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। 8 मल्टीप्लाई 4 पावर x माइनस 7 और मल्टीप्लाई 2 पावर x इज माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखें 2 पावर x है, 2 पावर x है। इस 4 को आपको पता है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई 2 और पावर x माइनस 7 मल्टीप्लाई 2 पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको फर्दर ये 8 ऐसे ही आएगा, 2 पावर 2x को 2 पावर 2 हो जाएगा और 2 को जब x साथ मल्टीप्लाई 2 पावर 2x हो जाएगा और दरमियान में क्या साइन आएगा माइनस का 7 और फिर मल्टीप्लाई 2 पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको फर्दर और समझाने के लिए आपको ये 8 हो गया मल्टीप्लाई 2 पावर 2x को ऐसे लिख सकते हैं 2 पावर x होल स्क्वायर माइनस 7 मल्टीप्लाई 2 पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें हम लेट 2 पावर x को अगर y सपोज करें और अगर इसके दोनों तरफ स्क्वायर लेने 2 पावर x होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है y स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8 या 2 पावर x y है तो इसका जो स्क्वायर हो y स्क्वायर की इक्वल होगा 8y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये इसकी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद पार्ट नंबर 9 है, पार्ट नंबर 9 है x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 3 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 6। ये भी अब आपकी एक टाइप है, इस टाइप इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। इसमें इस तरह है इक्वेशंस, इसका भी हिंट से बताता हूँ आपको। इक्वेशन ऑफ द फॉर्म कौन सी फॉर्म है, इसमें ये है x प्लस a x प्लस b x प्लस c x प्लस d इज इक्वल टू k और इसमें ये कंडीशन है कि a प्लस b इज इक्वल टू क्या होता है c प्लस d। इसमें जो कोफिशिएंट होते हैं, ये जो कांस्टेंट नंबर है, इनको ऐड किया जाए तो दूसरी यानी मतलब जिस तरह देखें -1 और -2 को ऐड किया जाए -3 आता है और +3 और -6 को ऐड किया जाए क्या आता है -3 आता है। तो इस तरह जो है देखना होता है कौन से आपस में मल्टीप्लाई करें, कांस्टेंट इक्वल होता है। बहुत औकात ये जो है इसका उसके फैक्टर के भी इक्वल होता है, उसका एग्जैक्ट इक्वल नहीं आता बल्कि उसका जो मल्टीपल होता है या उसका जो फैक्टर है उसके इक्वल आता है। यानी इसमें जो होता है वेरिएबल टर्म्स ऑफ बोथ प्रोडक्ट आर द सेम और वन ऑफ देम इज मल्टीपल ऑफ द अदर। ये दूसरे सेम भी आ जाती है उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से, या उसका एक जो दूसरे का मल्टीपल भी आ सकता है। यानी देखें फिर समझें, यानी इस केस में आपके पास x माइनस 1 है, x माइनस 2 है, x प्लस 3 है, x माइनस 6 है इज इक्वल टू 6 है। तो अब अगर आप इस 3 प्लस 3 और माइनस 6 को प्लस 3 और माइनस 6 को ऐड करें तो -3 आता है। इसी तरह -1 और -2 को ऐड करें -3 आता है। इसका मतलब यह है कि इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करना है, हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। यानी इसको x मल्टीप्लाई x माइनस 2 होगा, -1 मल्टीप्लाई x माइनस 2 होगा, ये इस तरह आ जाएगा। और इसी तरह इनको मल्टीप्लाई करेंगे x मल्टीप्लाई x माइनस 6 प्लस 3 और x माइनस 6 और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। तो ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 और यहाँ आपके पास क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 18। ये प्लस 6 भी लेफ्ट साइड है, -6 इज इक्वल टू 0।
ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 3x माइनस 18 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसमें ये देखिए ये एक जैसा है आपका, ये दोनों वैल्यूज क्या है, एक जैसी है। इसको सपोज करते हैं लेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू वाई। ये आपका क्या बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, y प्लस 2 और ब्रैकेट y माइनस 18 y माइनस 18 और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें प्रीवियस पेज में देख लें, ये आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये एक जैसी टर्म आई है दोनों, इसको आपने सपोज कर लेना है। फिर इसकी जगह y प्लस 2 आ जाएगा और y माइनस 18 और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में y माइनस 18 प्लस 2y माइनस 18 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 18y प्लस 2y माइनस 36 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 16y और माइनस 42 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी उसकी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आपने इसको लिख दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट जो है वो इसी टाइप की इक्वेशन का है। इसमें हमारे पास है 2x माइनस 1 और फिर आगे है 2x माइनस 7, उसके बाद है x माइनस 3 और उसके बाद क्या है x माइनस 1 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 8। पार्ट नंबर 10 है, इसमें भी इसको भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म देनी है। तो ये हमारी, इससे पहले हम टाइप डिस्कस कर चुके हैं, उस टाइप का है। इसमें आप देखें आपके पास ये -1 और -7 को अगर ऐड किया जाए, -1 -7 को ऐड किया जाए तो -8 आता है, और इस -3 और -1 को ऐड किया जाए -3 -1 इन दोनों को ऐड करें -4 आता है, और -8 जो है -4 का मल्टीपल है, यानी -4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -8 आता है। इसमें इन दोनों फर्स्ट इसको अरेंज करना है, कोई नहीं, ये जो पहले दो है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी 2x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना है आपने 2x माइनस 7 के साथ, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। और इसके बाद जो दूसरी वैल्यू है x माइनस 3 और x माइनस 1 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ये इज इक्वल टू आपका 8 हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये कैसे मल्टीप्लिकेशन होती है पहले सीख चुके हैं आप ग्रेड 7 में 8 में। 2x ब्रैकेट 2x माइनस 7 होगा, उसके बाद -1 ब्रैकेट 2x माइनस 7 होगा। इसी तरह इसकी मल्टीप्लिकेशन भी ऐसे, ये x ब्रैकेट x माइनस 1 -3 ब्रैकेट x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब यहाँ हमारे पास इसमें क्या आएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 2x माइनस मल्टीप्लाई -7 प्लस 7 आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 3x माइनस प्लस और 3 आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 7 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x
प्लस 3 इज इक्वल -8 प्लस 8 कितना ले आएंगे -8 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म जो ये वाली एक जैसी अभी नहीं बनी, लेकिन इसमें हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ इसमें से 4 कॉमन है। इसमें से अगर हम 4 कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, 4 कॉमन लेंगे तो पीछे आ जाएगा x² माइनस 4x ब्रैकेट क्लोज प्लस 7, और इस ये अगली जो टर्म है वो है x² माइनस 4x प्लस 3 और -8 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों एक जैसी हो गई हैं, x² माइनस 4x, x² माइनस 4x, इसको हम लेट सपोज करते हैं कि x² माइनस 4x इज इक्वल टू y है। तो ये हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, ये आपके पास आएगा इस तरह 4 और x² माइनस 4x ये क्या आ जाएगा y, यानी 4y प्लस 7 और यह हो जाएगा y, 4x² माइनस 4x y है तो ये आपके पास y प्लस 3 इज -8 इज इक्वल टू 0। अब इसको फर्दर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास है 4a प्लस 7 और साथ है y प्लस 3 और साथ है -8 इज इक्वल टू 0। इसको आपस में मल्टीप्लाई करके हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म देनी है। तो इसी तरह 4y ब्रैकेट y प्लस 3, उसके बाद प्लस 7 ब्रैकेट y प्लस 3 -8 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4y² प्लस 12y प्लस 7y प्लस 21 -8 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4y² प्लस 19y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्वेश्चन 1 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है इसी एक्सरसाइज का 2.2 का, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब ये हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री 4 है, इसको बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, जिसकी इसकी अब डिग्री, इस इक्वेशन की डिग्री जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की वो डिग्री होती है, इसकी डिग्री 4 है। इसको बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं हम, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करना है बाय सब्स्टिट्यूशन, इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे। ये x² है और x² का हम स्क्वायर लें तो x4 होता है, इसलिए हमें इसमें सब्स्टिट्यूशन करनी है, लेट x² इज इक्वल टू y हो। तो दिस इम्प्लाइज दैट अगर हम x² का स्क्वायर लें तो बोथ साइड पे स्क्वायर लेंगे या y² हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये आपके पास x4 इज इक्वल टू y² हो जाएगा। तो इस लिहाज से फिर आपके पास ये जो इक्वेशन है x4 आपका y² की इक्वल आ गया। तो यह आ जाएगी y² माइनस 20 y² y आ जाएगा, x² y की इक्वल है 20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। इसको आप मिड टर्म से आपने सॉल्व करना है, मिड टर्म ब्रेक मेथड को फैक्टराइज करें, इसको सॉल्व करना है। y² को 64 से मल्टीप्लाई करें, 64y² आता है। आप 64 कैसे फैक्टर लेना है, जिनको मल्टीप्लाई करें 16 है और ऐड करें तो 64, मल्टीप्लाई करें तो 64 है, ऐड करें तो -20 है। तो आपको पता है कि 16 4s आपके पास 64 होता है। और मैंने पहले आपको बताया फैक्टराइजेशन के मिड टर्म ब्रेक मेथड में कि फर्स्ट टर्म को और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करें, प्लस का साइन आ रहा हो और दरमियान में मिड टर्म के साथ माइनस का साइन हो, तो दोनों जो फैक्टर्स होते हैं दोनों के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। तो इसका मतलब है यहाँ आपके पास क्या आएगा, -16y मल्टीप्लाई -4y
दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 64y² आ जाएगा। इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, y² माइनस 16y माइनस 4y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। इसमें y कॉमन है, y कॉमन लेंगे, पीछे y माइनस 16 आ जाएगा, इसमें माइनस 4 कॉमन है, y और माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। इसमें y माइनस 16 कॉमन है, y माइनस 16 कॉमन है, पीछे y माइनस 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यही हमारे पास आ रहा है, y माइनस 16 कॉमन लिया, पीछे y माइनस 4। अब इसको इन दोनों की प्रोडक्ट 0 है, इसको हम लिख सकते हैं आइदर y माइनस 16 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू 16 हो जाएगा और y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब इसमें जो सब्स्टिट्यूशन है तो दोबारा इसमें हमने y² किसकी इक्वल था, x² की इक्वल था, तो इसमें हम y की जगह क्या पुट करेंगे, x² पुट करेंगे, y की जगह क्या पुट करेंगे, x², y की जगह x² पुट करेंगे तो हमारे पास जो है इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। यानी y की जगह क्या आएगा, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन यही की थी, x² इज इक्वल टू 16 हो जाएगा और x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपके पास 4 हो जाएगा। तो अब स्क्वायर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, बोथ साइड पे स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे, बोथ साइड पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया, ये 2 के साथ कैंसिल, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 और इस 2 के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। इसका जो सोल्यूशन सेट है इस पहले पार्ट का वो आ जाएगा प्लस माइनस 4 और प्लस माइनस 2। ये इस फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन सेट आ गया। उसके बाद सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन 2, उसमें है x4 प्लस 16x² माइनस 225 इज इक्वल टू 0, अब इसमें भी आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है, सब्स्टिट्यूशन करेंगे ताकि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म हम दे सकें। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म देनी है, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें लेट x² इज इक्वल टू y। अब इसलिए इसके बोथ साइड पे अगर हम स्क्वायर ले लें, x² होल स्क्वायर इज इक्वल टू y² हो जाएगा, और ये आपके पास x² का जब स्क्वायर लेंगे तो ये x4 इज इक्वल टू y² हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी, x4 किसकी इक्वल है, y² के, तो ये आपके पास बन जाएगी y² प्लस 16 और x² किसकी इक्वल है, y के, 16y माइनस 225 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमने इसको फैक्टराइज ही करना है, किसी और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरह आप सॉल्व करना चाहें। अगर मिड टर्म से करेंगे तो फर्स्ट टर्म को और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस 225y² आता है। अब इसके हमने ऐसे दो फैक्टर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 225 है और ऐड करें तो ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस 16 है। अब इसमें अगर आप 225 की इस तरह फैक्टराइजेशन ले लें, 225 ये आपका 3 पे डिविजिबल है, 3 7 25, 3 5 और फिर 3 पे डिविजिबल है, 3 1 3 2 6 और 3 5 15।
तो अब ये देखें, ये आपके पास आ रहा है 3 3 कितना होता है 9, 925 अगर मल्टीप्लाई करें इनको, ये 225 ही आता है। अब इसका मतलब है इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 225 तो आता है, और 25 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करें 16 भी आता है। हमें क्योंकि -225 चाहिए, इसमें से एक प्लस होगा एक माइनस होगा। कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा ये कई दफ़ा पहले ही बता चुका हूँ आपको। यहाँ देखें ये साइन क्या प्लस का है, तो इसमें जो ग्रेटर है, ग्रेटर फैक्टर है 25 के साथ प्लस होगा, और जो स्मॉलर है माइनस उसके साथ माइनस आ जाएगा, ये -225 आ जाएगा। इस तरह इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं। ये आ जाएगा। जिसको फैक्टराइजेशन नहीं आती, जो बच्चे वीक है, इसको डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूले वैल्यू पुट करके y की दो वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपके पास y² और प्लस 25y माइनस 9y माइनस 225 इज इक्वल टू 0। 25 9 225 होगा। अब इसमें प्लस 25 और माइनस 9, इसमें y कॉमन है फर्स्ट टू टर्म में से, इसमें से y कॉमन लेंगे, पीछे हमारे पास y प्लस 25 आ जाएगा। इसमें -9 कॉमन है, 9 कॉमन लेंगे y आएगा, और ये साइन चेंज हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगा, और 225 को 9 में डिवाइड करें 25 ही आता है। अब इसमें ये 4 टर्म से 2 टर्म रिड्यूस हो गया। इसमें आपका y प्लस 25 कॉमन है, पीछे y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों की प्रोडक्ट 0 है, जिसको हम लिख सकते हैं आइदर y प्लस 25 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास हो जाएगा y इज इक्वल टू -25 और y इज इक्वल टू प्लस 9। अब y इज इक्वल -25 आएगा, y इज इक्वल 9 आएगा, और y किसके इक्वल था, y इक्वल है आपका x² के। x² इज इक्वल टू -25 और x² इज इक्वल टू 9। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड पे, x² का स्क्वायर रूट ले लेंगे और -25 का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, और इधर भी x² का स्क्वायर रूट ले लेंगे और 9 का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब ये 2 के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, x इज इक्वल टू, अब ये नेगेटिव नंबर है और पता है नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेने नहीं लिया जा सकता, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज करेंगे। आपको पता है -1 आयोटा स्क्वायर कितना होता है, उसको लिख सकते हैं 25 आयोटा स्क्वायर, और इधर 2 के साथ ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू +-3 और यहाँ x इज इक्वल टू आपके पास आएगा +-5 आयोटा। तो इसका सॉल्यूशन सेट आपके पास आएगा +-3 और +-5 आयोटा। ये इसका आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का। उसके बाद थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आपके पास है, थर्ड पार्ट इस तरह है कि x पावर 2/5 प्लस 5 x पावर 1/5 और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये थर्ड पार्ट है। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करना है, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म देनी है, उसके बाद इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसमें देखें, ये हमारे पास x पावर 1/5 है,
एक्स पावर 1/5 का अगर डबल करें हम स्क्वायर लें तो एक्स पावर 2/5 आता है, यानी एक्स पावर 1/5 का हम जब स्क्वायर लेंगे तो एक्स पावर 2/5 आएगा। तो ये आप इसमें जो इसकी जो फ्रैक्शन में पावर है इसको हम सब्स्टिट्यूशन करते हुए इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। इसमें हम लेट ये करेंगे, सपोज लेट एक्स पावर 1/5 ये आपका y की इक्वल है। अगर ये y की इक्वल है तो बोथ साइड पे आप स्क्वायर लेना है, एक्स पावर 1/5 होल स्क्वायर और इज इक्वल टू यहाँ भी क्या हो जाएगा y का y स्क्वायर आ जाएगा। और 1/5 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास x पावर 2/5 आएगा। 1/5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/5 आएगा, ये y स्क्वायर बन जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम जो है ऐसे लिख सकते हैं, x पावर 2/5 इसको लिखा जा सकता है y स्क्वायर और प्लस 5 और x पावर 1/5 को y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको हम मिड टर्म लगाएं, 5 1 ज़र 5, मिड टर्म ब्रेक मेथड लगाया जा सकता है। इसको हम फैक्टराइज करेंगे, y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6, तो 3 2 ज़र 6, 3 2 ज़र 6 होता है और 3 और 2 को ऐड करें तो 5 भी आता है। तो यहाँ हमारे पास आएगा y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें से y कॉमन ले लें, पीछे y प्लस 3 आएगा। इसमें से 2 कॉमन ले लें, पीछे y प्लस 3 आएगा इज इक्वल टू 0। इसमें से y प्लस 3 कॉमन ले लें, पीछे आएगा y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको लिख सकते हैं आइदर इन दोनों की प्रोडक्ट 0 है तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो y आपके पास आ जाएगा -3 और y इज इक्वल टू -2। अब y क्या हमने सपोज किया हुआ है, y हमने क्या सपोज किया, y है x पावर 1/5। y किसकी इक्वल है, x पावर 1/5। x पावर 1/5 इज इक्वल टू -3 और -2। यहाँ क्या आएगा -3 और x पावर 1/5 इज इक्वल टू -2। अब ये 1/5 है, इसका यानी 5th रूट है 1/5 है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम बोथ साइड पे पावर 5 ले लेंगे, पावर 5 ले लेंगे और यहाँ -3 पावर भी 5 हो जाएगा और यहाँ भी x पावर 1/5 है, ये 1/5 ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पावर 5 ले लेंगे, -2 पावर 5, तो ये 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो x पावर कैलकुलेटर से -3 की पावर 5 अब ले सकते हैं, -3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें, ये ब्रैकेट में माइनस का साइन है और बाहर पावर ऑड है तो साइन तो माइनस ही रहेगा और ये आपके पास 243 पावर 5 243 आ जाएगा और यहाँ 5 कट जाएगा और यहाँ भी बाहर पावर ऑड है, साइन माइनस के आएगा और 2 पावर 5 कितना होता है 32 होता है। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास आ जाएगा -243 और -32, ये इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा तीसरे पार्ट का। उसके बाद फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट इस तरह का है कि इसमें है 3x² प्लस 4/x² इज इक्वल टू 7, ये फोर्थ पार्ट है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ये आप इसके टाइप का आपका क्वेश्चन है, इसमें आप इसको सब्स्टिट्यूशन करेंगे। इस फॉर्म की इक्वेशन है a p of x प्लस b p of x इज इक्वल टू c। तो इसमें ये देखें ये वाली वैल्यू, ये x² और ये x दोनों वैल्यूज़ क्या सेम है, बगैर सब्स्टिट्यूशन के भी हो सकता है
और सब्स्टिट्यूशन करते हैं तब भी हो सकेगा, जिस तरह आप करना चाहें। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन से ये बेहतर रहेगा। ये लेट एक्स स्क्वायर, इसमें हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर आपका इक्वल है वाई के। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, ये आ जाएगा यहाँ 3y² प्लस 4/y, क्योंकि एक्स स्क्वायर आपका y की इक्वल है, तो ये 4/y इज इक्वल टू 7/1, और इसके नीचे भी इस तरह 1 आप लिख सकते हैं। अब 1y और 1 कैल्शियम 7y होगा, तो इन सब को आपने 7y से मल्टीप्लाई कर देना है। 1y और 1 कैल्शियम y है, इन सब को y से मल्टीप्लाई करना है। ये आपके पास y मल्टीप्लाई 3y² आ जाएगा, प्लस y मल्टीप्लाई 4/y आ जाएगा, और y मल्टीप्लाई 7/1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये आपके पास y है, y² नहीं है, ये क्या y है, क्योंकि x स्क्वायर की y की इक्वल है, तो यहाँ क्या है, ये आपके पास y² है, y है, सिर्फ y² नहीं है। तो उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। अब ये बन जाएगा 3y², और ये आपके पास y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिर्फ 4 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 7y। इसका इस साइड पे ले, ये हमारे पास बन जाएगा लेफ्ट साइड पे लेके आए 3y² माइनस 7y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमने इसका 1y और 1 कैल्शियम लिया, सबको y से मल्टीप्लाई कर दिया, ये y इंटू 3y² हो गया, y कैंसिल हो गया, सिर्फ 4 1 4 आ गया, और 3y² माइनस 7y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। इसको आगे फर्दर हम सॉल्व करेंगे। 3y² माइनस 7y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 माइनस 7y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको अब मिड टर्म ब्रेक मेथड से हम सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज करेंगे और फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे। 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3y² मल्टीप्लाई 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12y²। 12 के फैक्टर्स इनको मल्टीप्लाई करें, 12 और ऐड करें तो 7 आए, तो 3 4 और 12 होता है, यही आएंगे। 3y² माइनस 3y माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इन पहली दो टर्म में 3y कॉमन है, 3y कॉमन लेंगे, पीछे y माइनस 1 रह जाएगा, इसमें माइनस 4 कॉमन है, पीछे y माइनस 1 रह जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में से y माइनस 1 कॉमन है, पीछे हमारे पास 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों की प्रोडक्ट 0 है, तो इसको हम लिख सकते हैं इधर y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और y इज इक्वल टू, अब बोथ साइड को 3 पे डिवाइड करेंगे, बल्कि ये पहले राइट साइड पे शिफ्ट होगा, 3y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 4/3, y इज इक्वल टू 4/3। इस केस में हमने क्या सब्स्टिट्यूशन की थी, y² हमारे पास y इज इक्वल टू किसकी इक्वल था, x² के, तो x² इसका मतलब x² इज इक्वल टू 1 आ गया, और x² इज इक्वल टू 4/3। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड पे, और यहाँ भी हम 1 का स्क्वायर रूट ले लेंगे। इसी तरह यहाँ x² का भी स्क्वायर रूट लेंगे, और 4/3
3 का भी स्क्वायर रूट लेंगे, 2 के साथ ये कैंसिल, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 और यहाँ 2 के साथ ये कैंसिल, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 बाय अंडर रूट 3। 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा और 3 का एग्जैक्ट नहीं आता, इस अंडर रूट 3 रहेगा और इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2 बाय अंडर रूट 3, ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5, इसी का पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 2 का, उसमें है 5 ब्रैकेट x प्लस 1 बाय प्लस 3 बाय x प्लस 1 इज इक्वल टू 8। ये उसी टाइप का जो इससे प्रीवियस टाइप था उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी उसी तरह हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास वही टाइप है, ये है a p ऑफ x प्लस b बाय p ऑफ x इज इक्वल टू c, एक कांस्टेंट के इक्वल आ गया। अब इसमें हमने सुपोजिशन करनी है, अब इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम करते हैं लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू y है, तो ये इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, 5y आ जाएगा प्लस 3 बाय y इज इक्वल टू 8 बाय 1, इसको 8 बाय 1 लिख सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 5y बाय 1 लिख सकते हैं इसको, प्लस 3 बाय y इज इक्वल टू 8 बाय 1। अब इसका 1y और 1 का एलसीएम आपके पास y होगा, इन सब को इस तरह हर टर्म को हमने y से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये आपके पास नेक्स्ट स्टेप में आएगा y मल्टीप्लाई 5y प्लस y मल्टीप्लाई 3 बाय y इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई 8 बाय 1, ये सिर्फ 8 एक ही बात है। नेक्स्ट स्टेप में ये आपके पास आ जाएगा 5y स्क्वायर और y 1 जार, तो यहाँ क्या आएगा आपके पास 3 और इज इक्वल टू 8y हो जाएगा, इज इक्वल टू 8y। इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे हम 5y स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 8y, इज इक्वल टू 8y। इसको फर्दर हम लिखेंगे 5y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके मिड टर्म ब्रेक मेथड फैक्टराइज करेंगे, 5 3 और 15 और 5 और 3 को ऐड करें तो माइनस 8 भी आ जाता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक मेथड को हमने फैक्टराइज किया, 5 3 और 15 होता है। अब हमने 15 कैसे दो फैक्टर लिए जिनको ऐड करें तो माइनस 8 आए और मल्टीप्लाई करें तो 15y स्क्वायर आए। अब इसमें से 5y कॉमन ले लिया हमने, पीछे y माइनस 1 आ जाएगा, इसमें से माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, पीछे y माइनस 1 ही आएगा। अब इन दोनों टर्म में से हमारे पास y माइनस 1 कॉमन है, y माइनस 1 कॉमन ले लिया,
पीछे 5y माइनस 3 रह गया इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो 0 है, इसको हम लिख सकते हैं आइदर y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1 और 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू 1 और इसको लिखेंगे 5y इज इक्वल टू 3 और फिर हम इसको 5 पे बोथ साइड्स को डिवाइड कर देंगे। ये 5 कैंसिल तो y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 3/5। अब y जो हमने सब्स्टिट्यूशन की थी उसके लिहाज से y किसके इक्वल है, y आपका इक्वल है x प्लस 1 के। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 3/5। तो x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 1 और x इज इक्वल टू 3/5 माइनस 1/1। तो ये आपके पास x इज इक्वल टू 0 आ गया और x इक्वल टू 3/5 माइनस 1, 3/5 माइनस 1/1 को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 5 एलसीएम होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5, नीचे डिनोमिनेटर में 5 आएगा, माइनस 2/5 आ जाएगा। इसका सोल्यूशन सेट जो है हमारे पास, इस दोनों को इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते 3/5 माइनस 1 एलसीएम लें तो ये हमारे पास 0 और माइनस 2/5 इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 5। इसके बाद पार्ट नंबर 6 है। इसके बाद पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 5x स्क्वायर प्लस 36 बाय 5x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 16। तो इसको भी इसी तरह हम जो है सब्स्टिट्यूशन करते हुए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म देंगे और इसको बाद फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें भी सब्स्टिट्यूशन करनी है हमने। इसमें हम ये 5x स्क्वायर है ना, इसको सपोज करते हैं क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसे नहीं है, क्योंकि इसमें 5x प्लस 4 भी है। तो इसको लेट हम अगर इसको सपोज कर लें 5x स्क्वायर इज इक्वल टू y है, ये आपके पास y आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि ये आपने सपोज किया, सब्स्टिट्यूशन की, 5x स्क्वायर इज इक्वल टू y आ गया। तो ये आपके पास क्या बनेगी, इक्वेशन क्या बनेगी, y 5x स्क्वायर y की इक्वल हो गया, ये y/1 लिख सकते हैं इसको आप, और इज इक्वल 36 और ये आपके पास 5x स्क्वायर y आ गया, y प्लस 4 इज इक्वल टू 16 आ जाए, इज इक्वल टू 16 और 16/1 लिख सकते हैं। और यहाँ का साइन क्या है, ये प्लस का साइन है, ये साइन क्या है, प्लस का। आपने इसमें 5 क्या सब्स्टिट्यूशन की कि 5x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, y है। तो उसके लिहाज से जहाँ 5x स्क्वायर था वहाँ आपने y लिख दिया। अब इस सारे का एलसीएम क्या है, y प्लस 1 है, y प्लस 4 है, 1 y प्लस 4 और 1 का एलसीएम हमारे पास क्या है, y प्लस 4। अब हर टर्म को हमें y प्लस 4 से मल्टीप्लाई करना है, यानी नेक्स्ट स्टेप में ये आपका होगा y को मल्टीप्लाई करना है आपने
y प्लस 4 के साथ। उसके बाद नेक्स्ट इसको भी y प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है 36 बाय y प्लस 4 को, और नेक्स्ट 16 बाय 1 को भी मल्टीप्लाई करना है y प्लस 4 के साथ। ये हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वेयर, ये आ जाएगा 4y, y प्लस 4 और y प्लस 4 कैंसिल हो गया, सिर्फ 36 आ गया, इज इक्वल टू 16y और प्लस 64। 16 इंटू वाई 16y और 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 64 आ गया। इसको नेक्स्ट स्टेप में वाई स्क्वेयर प्लस 4y प्लस 36 माइनस 16y माइनस 64 इज इक्वल टू 0, और उससे नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वेयर 4y और माइनस 16y से माइनस 12y आ जाएगा। 36 और माइनस 64 से हमारे पास माइनस 28 आ जाएगा, माइनस 28 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में अब इसको हम लिखेंगे वाई स्क्वेयर माइनस 12y माइनस 28 इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर हमें सॉल्व करना है आगे। अब मिड टर्म ब्रेक मेथड्स को इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, वाई स्क्वेयर मल्टीप्लाई माइनस 28 से माइनस 28 वाई स्क्वेयर ही आएगा, और इसको 14 टूज़ आर 28 होता है। 14 के साथ माइनस साइन आएगा जो कि यहाँ माइनस चाहिए, और 2 के साथ क्या आएगा प्लस, ये आएगा वाई स्क्वेयर माइनस 14y प्लस 2y माइनस 28 इज इक्वल टू 0। इसमें से y कॉमन है, y माइनस 14 आएगा, प्लस 2 कॉमन लेंगे पीछे y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इस सारे में से y माइनस 14 कॉमन ले लेंगे, पीछे हमारे पास y प्लस 2 रह जाएगा। अब इन दोनों की इसको आप लिख सकते हैं आइदर y माइनस 14 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 14 और y इज इक्वल टू माइनस 2। अब y हमने इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन की थी, इसमें हमारे पास क्या सब्स्टिट्यूशन है, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई है, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 14 आ जाएगा, और एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 5x स्क्वेयर है, बल्कि 5x स्क्वेयर माइनस 2, यानी ये 5x स्क्वेयर इज इक्वल टू 14 और 5x स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 2। अब यहाँ से x स्क्वेयर इज इक्वल टू 14/5 हो जाएगा, और यहाँ से x स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 2/5 हो जाएगा। अब स्क्वायर रिमूव करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये हमारे पास दो साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया, 2 के साथ ये कैंसिल, यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, 2 के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 14/5 और x इज इक्वल टू, ये आपके पास इसको अयोटा स्क्वायर की फॉर्म लिखेंगे, 2 अयोटा स्क्वायर बाय 5, क्योंकि अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1 के, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 14/5 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2/5 अयोटा।
या √2/5 आयोटा, और इसका सोल्यूशन सेट जो है इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस √14/5 प्लस माइनस √2/5 आयोटा।